औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों अज मैं ना कुरान पढ़ रहा सी, वो सूरह मुनाफिकीन मुनाफिकां दे मुतल्लक बड़ी अच्छी गल की है, बड़े अल्लाह ताला ने सही गल फरमाई है। अल्लाह ताला फरमांदा कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बताते नहीं। दोस्तों अज का टॉपिक मेरा यही आ कि मुनाफकत और मुनाफकत। तुसा देखिया होना एक जमाना सी बाबे कायद आज़म तो लगा लो, जो पाकिस्तान बनया में उदों ये सी साडा रवैया ये हुंदा सी, सोच ये हुंदी सी, समझ ये हुंदी सी, या साडा अंदाज ये सी सोचण दा कि सियासत जिहड़ी है एक इबादत आ। क्यों? क्योंकि बाबे कायद आज़म ने जिहड़ी सियासत कीती सी ना, वो एक इबादत समझ के ही कीती सी और अपनी कौम और अपने मिलत वास्ते सब कुछ कीता। लेकिन हुण वही सियासत जिहड़ी आ वो सियासत नहीं बल्कि मुनाफकत है। और मुनाफकत ऐसी बुरी चीज़ है जिन्हों अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल नापसंद किया और उन्होंने बड़ा ही बुरा समझा। तुसीं देखोगे कि साडी ना सिर्फ सियासतदान मुनाफिक हो गए ने, बल्कि मेजॉरिटी साडे लोगों की भी मुनाफिक हो गए। वो कहते कुछ ने, करते कुछ ने, दसते कुछ ने और करते कुछ ने। तुसीं अक्सर देखिया होना कि सियासतदान इन्हां दा कोई मजहब नहीं हुंदा, इन्हां दा कोई वादा नहीं हुंदा, इन्हां दा कोई मुआहदा नहीं हुंदा, इन्हां दा कौल कोई नहीं, इन्हां दा कौलो फिर च इन्ना तजाद आ जिहदा हिसाब कोई नहीं। तुसीं देख रहे होने आ कि आए दिन असी रोज अखबार टीवी अगर देखी, मैं तो वैसे वेखदा नहीं, मैनूं पता दोनों झूठ बोलते हैं, सारा दिन झूठ बोलते हैं। टीवी ते बैठ के जिहड़े उत्थे रेलू कट्टे बैठे होंदे ने सारे झूठ बोलते हैं और अखबार च भी उही झूठ लिखते हैं जिहड़ा टीवी ते बोली जाते हैं। इस वास्ते मैं तो टीवी देखता ही नहीं, ना अखबार पढ़ना। तुसीं अक्सर देखा होगा कि हुकूमत ने 2-4 रेलू कट्टे रखे ने जिहड़े टीवी ते आउंदे ने या प्रेस कानफ्रेंसां करदे ने, ते जो झूठ जमाने का हुंदा सारे लोगों को दस जाते हैं। हालांकि वो जिहड़े टीवी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या जिहड़े कानफ्रेंस नूं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उन्होंने भी पता भी झूठ बोलन डे ने, लेकिन दोनों धिर मुनाफिक ने। बोलने वाला भी मुनाफिकत कर रहा और सुनने वाला रिकॉर्ड करने वाला भी मुनाफिकत कर रहा। तुसीं देखिया होना अक्सर कि ये जो कहते हैं इन्हां दा इतबार ना करो। मैं एक दिन एक देख रहा सा फेसबुक ते बड़ी अच्छी उन्हें गल लिखी थी। उन्हें कहा बच्चों की वजह तो लड़ाई ना करो, औरतों की वजह तो लड़ाई ना करो, और खसूसन सियासतदानों की वजह तो तुसीं अपने तलकात खराब ना करो किसी नाल। क्यों? इन्हां दा कोई मजहब ही नहीं हुंदा, इन्हां दी कोई गल ही नहीं हुंदी, इन्हां दी कोई बात ही नहीं हुंदी। जिथे दा लगे ना मारनी छाल ते उधर जाके वड़ जाना। और मौजूदा हुकूमत जिहदे मुतलक जिहड़े इंटरनेशनल मीडिया वा, साडा मीडियम तो तुसीं छड्ड दिओ, मीडिया ही नहीं है ना, ये तो एक मतलब ये समझ लो कि सेल फार है। इंटरनेशनल मीडिया भी कहता कि सारा दिन ये हुकूमत झूठ बोलती है, सारा दिन जनाब लोग झूठ बोलते हैं, सारा दिन जो जो करते हैं जो जो कहते हैं उस सच्चाई नहीं होंगी। यदि बहुत सारी मिसालां ने ऐसियां जिहदा चंद दिन पहले जिहड़ा उत्थे इस्लामाबाद फायरिंग हुई, काफ़ी सारे लोग मर गए, उहदे शहीद कह लो, हलाक कह लो, जो भी कहना उन्होंने कह लो। लेकिन बेबांगे दहल झूठ बोल रहे हैं, फुट फुट दाड़ी रखी आ, झूठ बोली जाते हैं। और 40-40 साल तो यह हुकूमत च बड़े ने, 40-40 साल तो यह हुक्मरानी कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं। साडे नायब वजीर आजम साहब, वजीर खारजा साहब जनाब साग डार साहब, उन्होंने 8-9 रिपोर्टर बुलाए, अपने सारी अपने सफीर बुलाए, उन्होंने मीटिंग की कि जनाब उत्थे तो होया ही कुछ नहीं। जदों
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਕਾਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਫੀ ਕਾਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ PMD ਦੇ PDM ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸਦਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਝੂਠ ਸੱਚ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢੀ ਦਾ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਛੱਤੇ 'ਚ। ਦੋਸਤੋ, ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਛੱਡ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਨਾਫਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਮਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮਦਾਰਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਨਾਂ ਇਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ। क्यों नहीं करने? क्यों? वो ही गल कि जो करते हैं बताते नहीं, जो बताते हैं वो करते नहीं। तो दूसरे बन्ने देखा जाए कि मौलाना साहब ना भी ठीक ही होया वा, क्योंकि वो किहड़े घट ने, वो भी सियासतदानां दे सरगना ने। लेकिन हकीकत जानना चाहिए, मनना चाहिए। अगर इन्हां सियासतदानां च मैं बंदा कोई ऐसा देखे जिहड़ा मुनाफिक नहीं, जिहड़ा सच्ची गल कर जांदा, सिर्फ इमरान खान है। और जिन्नियां पार्टियां ने सारा कूड़ा करकट और कचरा इकट्ठा किया वा, इनकलूडिंग पीटीआई का भी यही हाल है। पीटीआई च कोई वली अल्लाह या बड़े आला रुतबे दे आला सीरत दे कोई बंदे नहीं है, लेकिन एक बंदा वाहद आ, इमरान खान, जिहड़ा सच्ची गल करदा और सच्ची गल कर दिंदा, बाद च जो मर्जी होवे। तुसीं ओह देखिया होना कि तकरीबन 1.5 पौने 2 साल तो अंदर जेल च, लेकिन दाना नहीं चुगया उन्हें। उन्हें कतन किसी ने डील नहीं की, उन्हें कतन किसी दे नाल कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, जदों कि उहदी अपनी पार्टी बाहर कंप्रोमाइज करती फिरन रही है। उहदी पार्टी लुकदे फिरदे लोग, पता नहीं ये डर इन्हां ते लगा या सच्ची गल कर तो डरदे ने या सच्ची गल सुन तो डरदे ने। ये सारियां पार्टियां इस तरह करदियां ने। यानी सियासत का मतलब भी हुण मुनाफकत बन गया। तो जिस तरह हुकूमत मुनाफकत करती है, उस तरह अपोजिशन भी मुनाफकत कर रही है। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।